नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ई फाइलिंग असेसमेंट ईयर 2024-25 की। असेसमेंट ईयर 2024-25 जिसमें मैं बात करूंगा न्यू टैक्स रिजाइम की। और सबसे पहले जब हम फॉर्म 16 प्राप्त करते हैं हमारे डीडीओ से, तो हमें क्या क्या बातें जो है एक बार चेक कर लेनी चाहिए फॉर्म 16 में। तो सबसे पहले हमें हमारे फॉर्म 16 को GA 55 से मैच कर लेना चाहिए। फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए पर हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ होता है वो शो किया होता है, और पार्ट बी पर हमारी ग्रोस सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन और जो टैक्स कटा है उसको लेस करते हुए पूरा जो हमारा कितना इनकम टैक्सेबल था और कितना नेट टैक्स जो है पेएबल है वो सारा उसमें दिखाया होता है। फिर हमें फॉर्म 16 को 26AS से भी मैच कर लेना चाहिए एक बार। 26AS जो है हम इनकम टैक्स की साइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारा टैक्स कैलकुलेट करें और फॉर्म 16 के पार्ट बी से एक बार मैच कर लें और फिर ई फाइलिंग के लिए अप्लाई करें। तो मैं आपको एक एक कैलकुलेशन जो है वो करके दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि बहुत से साथियों को जो है टैक्स कैलकुलेशन में समस्या आती है, टैक्स कैलकुलेट नहीं करना आता, या जब फॉर्म 16 मिलता है तो वो फॉर्म 16 को डायरेक्ट ही उसी के अकॉर्डिंग ही ई फाइल कर देते हैं। तो वो सारी बातें मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले 2024-25 में आप देख लें कि हमारी टैक्स की स्लैब क्या क्या है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद 6 लाख तक हमारी अगर इनकम रहती है तो 5% जो है वो टोटल इनकम का एक्सीडिंग 3 लाख, पहले 3 लाख को छोड़ते हुए, यानी 6 लाख में से हम क्या करेंगे, 3 लाख को छोड़ देंगे। मतलब हमें 3 लाख का 5% यानी कि 15,000 रुपया जो है वो टैक्स पेएबल होता है। तो 6 लाख तक हमें 15,000 टैक्स पे करना होता है 3 लाख को छोड़ते हुए। तो बाकी के बचे 3 लाख का अगर आप 5% निकालेंगे तो 15,000, यानी पहले 6 लाख पर हमें 15,000 टैक्स पे करना होता है। 6 लाख से 9 लाख के बीच में अगर कोई हमारी इनकम है 6 लाख से 9 लाख के बीच में, तो उस पर हमें 10% टैक्स देना होता है। अगर हम 9 लाख भी क्रॉस कर रहे हैं, 9 लाख से 12 लाख के बीच में हमारी इनकम आ रही है, जितनी भी इनकम आ रही है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो मेरी इनकम 8 लाख है, सपोज कि मेरी इनकम 8 लाख रुपए है। अब 8 लाख में से 6 लाख पर तो 15,000 टैक्स बन जाएगा, बाकी बचे 2 लाख। तो 2 लाख जो है, मतलब 6 लाख से 9 लाख के बीच में जो इनकम आ रही है, तो 6 लाख से 9 लाख के बीच में मेरे 2 लाख रुपए आ रहे हैं, क्योंकि पहले 8 लाख में से 6 लाख तो यहीं कंज्यूम कर लिए मैंने, जिसका 15,000 टैक्स पे किया। रिमेनिंग के 2 लाख का मैं 10% यानी कि 20,000 टैक्स पे करूँगा। तो न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग मेरा 35,000 टैक्स जो है वो बनेगा, अगर मेरी इनकम 8 लाख रुपये है तो। ठीक है, तो वो जितनी भी इनकम है, अगर अब मान लो मेरी इनकम सपोज कि 11 लाख रुपए है, 11 लाख रुपए है मान लो मेरी इनकम 11 लाख रुपए, तो 6 लाख तक तो 15,000 टैक्स हो गया। अगले 3 लाख का मैं निकालूंगा 10% के हिसाब से, तो 30,000 टैक्स बन जाएगा। 3 लाख का 10% के हिसाब से निकालूंगा तो 30,000 टैक्स बन जाएगा। तो 6 लाख, पहले 6 लाख का 15,000 बन गया, अगले 3 लाख का 30,000 रुपया बन गया। उसके बाद बचा मेरे पास कितना, 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया, क्योंकि मेरी इनकम 11 लाख रुपए है, तो 6 लाख का पहले यहाँ बन गया, 3 लाख का यहाँ, फिर 2 लाख का। 2 लाख का 15% निकालूंगा, 30,000 फिर बन गया। तो इस प्रकार मेरा टैक्स जो है 75,000 रुपये टैक्स बन जाएगा अगर मेरी इनकम 11 लाख रुपए है। तो इस तरह से हमने टैक्स कैलकुलेशन करनी होती है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ हमारे पास 87A में जो हमें छूट मिलती है वो छूट क्या रहती है। 87A क्या है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A
ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर हमारी ग्रोस इनकम 7 लाख रुपए थी तो हमें कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। नए टैक्स रिजाइम में अगर हमारी इनकम 7.5 लाख रुपए है तो हमें कोई टैक्स पे नहीं करना होता। 7.5 लाख रुपए है, अगर 7.5 लाख को क्रॉस कर रहे हैं तो फिर हमारा टैक्स बनेगा, लेकिन अगर 7.5 लाख रुपए तक हमारी इनकम रहती है ग्रोस इनकम तो हमें कोई टैक्स पे नहीं करना होता। आप क्लियर कर लें, मैं ये भी आपको पूरा क्लियर करूँगा। 87A में पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम में 12,500 टैक्स की छूट मिलती थी, मतलब अगर हमारा टैक्स 12,500 तक बनता था तो हम कोई टैक्स पे नहीं करते थे। और न्यू टैक्स रिजाइम में 87A के तहत वो छूट 25,000 बढ़ा दी गई है। इसके अलावा और भी छूट होती है 87A में, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा कि वो छूट क्या रहती है। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 12,500 कैसे बनता था। अगर 7 लाख रुपया हम ग्रोस सैलरी ले रहे 7 लाख रुपया, तो उसमें से 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन का, पीछे बचा 6.5 लाख। 6.5 लाख में से 1.5 लाख रुपया 80C के तहत जो हमारा SI है या PPF है, LIC है, जो भी है 80C के तहत हम छूट लेते थे। पीछे बचा 5 लाख। 5 लाख में से 2.5 लाख रुपया जो होता था वो हमारी सेविंग का माना जाता था, रिमेनिंग बचा 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% रुपया 5% यानी कि 12,500 रुपया टैक्स जो होता था वो हमें 87A के तहत छूट दे दी जाती थी और हमारा कोई टैक्स नहीं बनता था। तो इस तरह कैलकुलेशन रहती थी। 7 लाख है, 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, पीछे बचा 6.5 लाख। 6.5 लाख में से 1.5 लाख 80C के तहत डिडक्शन की छूट हमें मिलती थी, पीछे बचा 5 लाख। 5 लाख में से 2.5 लाख सेविंग का और पीछे बचा 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का अगर हम 5% निकालते थे तो बनता था 12,500। तो 12,500 जो है 87A के तहत छूट दे दी जाती थी, तो टैक्स पेएबल नील हो जाता था हमारा। नए में 7.5 लाख है, कोई टैक्स नहीं बनेगा। 7.5 लाख तक क्यों नहीं बनेगा। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, पीछे बचा 7 लाख। 7 लाख में से 3 लाख रुपया हो गया सेविंग का, 3 लाख रुपया सेविंग का, पीछे बचा 4 लाख। 4 लाख में से 3 लाख पर 5% टैक्स है। 3 लाख पर 5% यानी 15,000। 3 लाख पर 5% यानी 15,000। मैंने आपको बताया था ना कि 6 लाख पर 15,000 टैक्स बनता है, तो 3 लाख हमारी सेविंग का, 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5% निकालोगे तो 15,000 रुपया हो गया। अब हमारे पास फिर देख लें एक बार, 7.5 लाख था, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में आ गया, पीछे बचा 7 लाख। 7 लाख में से 6 लाख पर तो 15,000 टैक्स बना, क्योंकि 3 लाख सेविंग का, 3 लाख का 5%, ठीक है, 15,000 टैक्स बना 6 लाख पर, पीछे बचा लाख। लाख का 10% निकालोगे तो 10,000, यानी टोटल टैक्स बना 15 और 10 25,000। तो ये 25,000 टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। फिर समझ ले कहानी को, क्योंकि कई साथियों को टैक्स कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है। तो 7.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन, पीछे बचा 7 लाख। 7 लाख में से 6 लाख पर 5% टैक्स के हिसाब से हमें 15,000 टैक्स पे करना होता है। क्यों? क्योंकि 6 लाख में से 3 लाख सेविंग, नए टैक्स रिजाइम में 3 लाख सेविंग और 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5% यानी 15,000 टैक्स हमें पहले 6 लाख पर देना होता है। उसके बाद बाकी के 9 लाख तक, यानी 6 लाख से 9 लाख के बीच में हमें 10%, यानी हमारे पास बचा 7 लाख था। 7 लाख में से 6 लाख पर 15,000 टैक्स बन गया, क्योंकि 3 लाख सेविंग हुई, 3 लाख का टैक्स बना 15,000 5% के हिसाब से, पीछे बचा लाख। 1 लाख का 10% निकाले 10,000 हो जाएगा, तो 15,000 ये हो गया, और 1 लाख का 10% 10,000 वो हो गया, तो 15 और 10 बना 25,000 रुपया। तो 25,000 रुपया जो है 87A के तहत हमें छूट दे दी जाती है, तो हमारा टैक्स हो जाता है नील। बिल्कुल 7.5 लाख रुपए तक अगर हमारी ग्रोस इनकम रहती है तो हमारा टैक्स बिल्कुल नील बनता है। तो ये कैलकुलेशन है न्यू टैक्स रिजाइम में 87A की छूट जो है 25,000 रुपये न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर की गई है। इसके अलावा भी 87A में छूट है, वो क्लियर कर ले आप। ये बहुत समझने वाली बात है, मैं आपको क्लियर करूँगा एक एक पॉइंट इसका विद एग्जाम्पल कि कैसे एक्स्ट्रा छूट जो में मिलती है। तो 25,000 रुपये तक जो है वो रिबेट है, मैक्सिमम रिबेट ऑफ 25,000 इज एप्लीकेबल।
न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर 25,000 रुपये तक की मैक्सिमम रिबेट जो है वो 87A के तहत हमें दी गई है, विद टोटल इनकम अप टू ₹7 लाख। 7 लाख रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद अगर हमारी इनकम रहती है, मतलब टोटल ग्रोस सैलरी अगर हमारी 7.5 लाख रुपए है, जिसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, पीछे बचा 7 लाख। 7 लाख का टैक्स बनेगा 25,000। वो 25,000 हमें 87A के तहत छूट दे दी जाती है और हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता अगर हमारी ग्रोस सैलरी 7.5 लाख रुपए है तो। इसके अलावा जो छूट है, देखो ये बात जो है, ये बात पूरी समझने वाली है कि ये क्या कहना चाहता है। और भी छूट 87A के तहत हमें मिलती है। इस कहानी को क्लियर कर ले आप, फिर मैं आपको विद एग्जांपल क्लियर करूंगा। मार्जिनल रिलीफ कैन बी क्लेम्ड इफ द टोटल इनकम इज मोर देन 7 लाख, यानी टोटल इनकम 7 लाख से, इस 7 लाख से ज़्यादा है। जैसे हम मान लेते हैं 7,10,000, यानी ग्रोस अगर मैं मानूं तो मान लेता हूं मैं 7,60,000। ग्रोस मैंने मान ली 7,60,000। टैक्स पेएबल इज हायर देन, टैक्स पेएबल इज हायर देन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड ₹7 लाख। इसको क्लियर करें, यहाँ मार्जिनल रिलीफ क्या मिलेगा। ग्रोस है मेरी कितनी, 7,60,000, 50,000 हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब चार्जेबल रह गई, चार्जेबल जो रह गई 7,10,000, 7,10,000, 7,10,000। अब क्लियर करें, पहले 6 लाख पर टैक्स बना 15,000, जिसकी कैलकुलेशन मैं आपको पीछे बता चुका हूं। पीछे बचा 1,10,000। 1,10,000 पर 10% के हिसाब से अगर मैं टैक्स निकालता हूं तो मेरा टैक्स बनता है 11,000। 11,000। अब टोटल टैक्स बना कितना, 26,000। टोटल टैक्स बना कितना मेरा, 26,000 रुपया मेरा टोटल टैक्स बन गया। टोटल टैक्स बन गया कितना, 26,000। अब मैं क्या करूंगा, मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालेंगे। मार्जिनल रिलीफ कैन बी क्लेम्ड इफ द टोटल इनकम इज मोर देन 7 लाख। टोटल इनकम मेरी 7 लाख से ज़्यादा थी और टैक्स पेएबल इज हायर देन द डिफरेंस। टैक्स जो है वो जो है हायर देन द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड 7 लाख। अब आप देखो, मेरी जो चार्जेबल इनकम थी वो थी 7,10,000 और 7 लाख से अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड 7 लाख, तो डिफरेंस बना 10,000। डिफरेंस बना 10,000। अब आप देखो, जो मैं टैक्स पे कर रहा हूं, कितना टैक्स पेएबल है, 26,000। 26,000 टैक्स मेरा पेएबल है और जो डिफरेंस है वो है 10,000 रुपये का। अब टैक्स जो है वो उससे ज़्यादा है, तो दोनों का अंतर जो है मेरे को 87A में छूट में मिलेगा। अब दोनों का अंतर है 16,000, तो 16,000 रुपया मैं 87A के अंदर क्लेम कर सकता हूँ। 16,000 रुपये का क्लेम मैं कर सकता हूँ 87A के तहत। फिर क्लियर कर ले, 7,60,000 ग्रोस थी, 50,000 होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, पीछे बचा 7,10,000। 7,10,000 का मैंने टैक्स कैलकुलेट किया, पहले 6 लाख पर 15,000, फिर 1,10,000 पर मेरा टैक्स बना 11,000। टोटल टैक्स बना 26,000। टोटल टैक्स बना 26,000। अब 7 लाख का और 7,10,000 का जो मेरा डिफरेंस है वो है 10,000 का। अब दोनों का जो मार्जिन है वो 87A के तहत छूट में मिलेगा मेरे को। तो 26,000 और 10,000 में जो मार्जिन है वो है 16,000 का। तो 16,000 रुपये मैं 87A के तहत छूट में क्लेम कर सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। अभी हमने एक जो है टैक्स पे किया था, क्लियर करता हूँ मैं आपको। देखो, नेट सैलरी मेरी है 7,75,987 रुपये, 7,75,987 रुपये, जिसमें मैंने अंडर सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया 50,000 का। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया। अब मेरा चार्जेबल रह गया 7,25,987 रुपया। ये हमने अभी जो है ई फाइल किया है, इसको क्लेम किया है 87A के तहत, छूट ली है इसके अंदर। तो चार्जेबल रह गया 7,25,987 रुपया।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है मेरी 904 रुपया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे मेरे को इंटरेस्ट मिल गया, सपोज सेविंग पर इंटरेस्ट मिल गया 904 रुपये का, तो मेरी ग्रोस टोटल इनकम इन दोनों को जोड़ के हो गई 7,75,987 मेरी ग्रोस सैलरी थी। 50,000 मैंने उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया, रिमेनिंग बचा 7,25,987। अब मेरा इनकम अदर सोर्सेज जो सेविंग अकाउंट से मेरे को इंटरेस्ट मिला वो 904 रुपये मिला। अब मेरी ग्रोस हो गई 7,26,891, तो कैलकुलेटेड हो गई 7,26,890। 7,26,890 राउंड फिगर में ले लिया, 7,26,891 है। 7,26,890 के अकॉर्डिंग मैं टैक्स बनाऊंगा। कितना बनेगा अब क्लियर कर लो आप। अब आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए 7,26,890, 7,26,890 6 लाख पर टैक्स होगा मेरा कितना 15,000। 15,000 6 लाख पर होगा, पीछे बचा 7,26,889 में से 890 में से आप 6 लाख घटा दे, क्योंकि 6 लाख पे 15,000 टैक्स बनना है। पीछे बचा 1,26,890। 1,26,890 का आप टैक्स बनाएंगे तो 10% निकालेंगे तो 12,689, 12,689 यानी 27,689 रुपये टैक्स जो है वो बनेगा। 27,689 रुपये टैक्स बनेगा। अब आप देखें टैक्स 27,689 बनता है कि नहीं बनता, क्लियर कर लें आप। ये बन गया 27,689 रुपये। कैसे बना? ग्रोस थी 7,26,890, 7,26,890, 6 लाख तक बन गया 15,000, पीछे बचा 1,26,890 जिसका 10% निकाला हमने 12,689, टोटल बन गया 27,689, 27,689। अब हिसाब लगाएं, 799 रुपये की छूट ली है। यहाँ देखो आप 87A के तहत क्लियर दिख रहा है आपको 799 कैसे ली। 7,26,890 और 7 लाख का अंतर हमने निकाला। 7 लाख का 7,26,890 के साथ अंतर निकाला तो यह है 26,890। अब अंतर आ रहा है 26,890 और टैक्स जो बन रहा है 27,689, यानी टैक्स जो है वो अंतर से ज़्यादा है। आप फिर क्लियर कर लें, अगर आप टैक्स अंतर से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आपको मार्जिन की छूट मिलेगी। यहाँ क्लियर कर लें आप। देखो अगर टोटल इनकम 7 लाख से ज़्यादा है और आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वो उनके अंतर से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आपको मार्जिन की छूट मिलेगी। तो यहाँ हमने टैक्स पे किया कितना 27,689 रुपये, 27,689 रुपये हमारा टैक्स बन रहा है और दोनों का अंतर है 26,890। तो जो डिफरेंस होगा, जो दोनों का मार्जिन होगा वो 87A के तहत छूट में लिया जाएगा। तो 27,689 और 26,890 का अंतर अगर आप निकालेंगे तो ये 799 रुपये आएगा। तो ये 799 रुपये जो हैं हमने 87A के तहत क्लेम किए हैं। अब 27,689 में से 799 हमने क्लेम कर दिए तो पीछे बचे 26,890। 26,890 पर हमने 4% एजुकेशन सेस देते हुए जो है 26,890 का 4% निकालेंगे तो 1,076 रुपया बनेगा। उसके बाद हमने टोटल टैक्स जो है निकाल लिया 26,890 प्लस 1,076। तो इस तरह से हम लोग जो है हमारे टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको 87A की छूट भी समझ आई होगी और किस प्रकार टैक्स कैलकुलेट करना है वो भी समझ आया होगा। तो यदि आपको ये जानकारी बेहतर लगी है तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि जो भी साथी इनकम टैक्स कैलकुलेशन में थोड़ी हेजिटेशन रखते हैं या जिनको कैलकुलेशन नहीं आती है वो आराम से इस कैलकुलेशन को क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।